उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जिस जिले में कोविड केस 500 के पार गया तो वहां कोरोना कर्फ्यू लगेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस जिले में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 500 से अधिक होती है तो वहां कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट तत्काल खत्म कर दी जाएगी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून के प्रमुख कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा जो दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा योग का सजीव प्रदर्शन भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों के संग एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग की वजह से घाटी की सियासत गर्मा गई है और तमाम तरह के अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। अब उस मीटिंग में जिन भी नेताओं को न्योता दिया गया है उन्हें अपने साथ एक निगेटिव कोविड रिपोर्ट लानी होगी। उत्तर प्रदेश में सोमवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है, लेकिन शनिवार और रविवार का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू की लोग जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पार्कों में जमकर भीड़ हो रही है। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस के लोग घूम रहे हैं, जबकि हर तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि सतर्कता बरती जाए, लेकिन लोग खुद ही कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित करने में लगे हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश के सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर मंथन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर 28 नवंबर से चल रहा धरना जारी है। यहां प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास तक नहीं किया। प्रदर्शनकारी यूपी गेट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे व संपर्क मार्ग की दिल्ली जाने वाली लेन पर कब्जा कर रखा है। फ्लाईओवर के नीचे भी उनका कब्जा है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के बाद से जहां भाजपा हिंदुत्व को लेकर शिवसेना को लगातार घेरने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की तैयारी की है। इसका संकेत शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एवं मराठी दोनों विषय शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व शिवसेना का पर्याय बन चुका है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल पहली बार 97 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचा है। दूसरे शहरों में भी तेल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के बदलते रूप और तीसरी लहर के आने की आशंका को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तीसरी लहर से पहले ही कोरोना पर वार के लिए आईआईटी कानून की मदद ली जा रही है। यहाँ के विशेषज्ञ दोनों राज्यों के लिए ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिनमें न सिर्फ कोविड की चाल पकड़ में आ जाएगी, बल्कि उनमें ख़त्म के लिए तुरंत एक्शन प्लान बनाया जा सकेगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। ऐसे में मानसून के दिल्ली तक आने में देरी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मध्यम से गंभीर गरज के साथ लगातार बादल से जमीन पर बिजली गिरने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर 2800 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 है। इटावा में लोडर वाहन और डीसीएम वाहन में भिड़ंत, लोडर चालक की मौत, 3 लोग गंभीर घायल, घायलों के जिला चिकित्सालय रेफर किया। कन्नौज हाईवे में हाथलोनी के पास की घटना। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है।
सुरेश सिंह ने संपत्ति मऊ नगर क्षेत्र के भीटी में स्थित है। इस भवन में यूनियन बैंक और यूपीएफसीआई का कार्यालय संचालित होता है। अब पूरे बैंक और एफसीआई भवन का किराया जिला प्रशासन को दिया जाएगा। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरह ही लखनऊ का एक महाठग साइंस सिटी इंफ्रा के एमडी राशिद नसीम, जो लखनऊ समेत विभिन्न राज्यों में घर का ख्वाब दिखाकर 50,000 करोड़ से अधिक रुपए लूट ले गया। हजारों करोड़ रुपए लेकर दुबई भाग गया। हजारों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिसिया दोस्तों ने ठग को बाहर निकलने दिया, जिससे लाखों लोगों की जीवन की गाढ़ी कमाई मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। अब जांच आर्थिक अपराध शाखा के हवाले है। अब देखना है कि यह ठग देश वापस लाया जाएगा या नहीं। ठगी के रकम से उसने दुबई व्यवसाय जमा बैठा और वहां रहकर कई अन्य देशों में नेटवर्क फैला रहा है। कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका और भारत के बाद ब्राज़ील का नाम है। यहाँ कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, उनमें अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को ब्राज़ील में मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया। इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बुरी हो सकती है। साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने कानपुर के सिनेमा मालिक के नाम पर दिल्ली और मुंबई समेत अलग अलग स्थानों पर बैंक खाते खोल दिए हैं। गिरोह के सदस्य रोहतक समेत अन्य शहरों के लोगों के खातों से मोटी रकम निकालकर ट्रांसफर करते रहते थे, जबकि पुलिस ठगी के इस खेल में सिनेमा मालिक को भी शामिल मान रही थी। लंबी जांच पड़ताल के बाद रोहतक पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने सिनेमा मालिक का पता निकालकर जांच में शामिल किया। इसके बाद पर्दाफाश हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने सिनेमा मालिक के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उनके नाम से फर्जी खाते खोल रखे थे। यूपी के बिजनौर में केमिकल फैक्ट्री में 3 कर्मचारी झुलसे। टैंक की भाप के प्रेशर से हुआ हादसा। एक की हालात गंभीर, दिल्ली अस्पताल में भर्ती, 2 बिजनौर के निजी अस्पताल में भर्ती। कर्मचारियों की फैक्ट्री मालिक ने नहीं ली सुध। शहर के मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री का मामला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेल्फी लेने के दौरान दर्दनाक हादसा। रेलवे लाइन पर सेल्फी लेना पड़ा महंगा। ट्रेन की चपेट में आए दोनों युवकों की हादसे में हुई मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलपुर के नींबूवाला बाग इलाके की घटना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार को और तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत बाकी बची 6,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 26 जून से शुरू कर दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार राज्य में 2 गुटों में बंट चुकी है और पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई जारी है। इस बीच सोमवार को एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मीटिंग करके 22 जून को एआईसीसी पैनल से भी मुलाकात करेंगे। दुबई एमिरेट्स ने भारत के लिए उड़ानों को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। दुबई एमिरेट्स अब भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के लिए दुबई से विमान सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। दुबई से इन तीनों ही देशों के लिए उड़ान 23 जून से शुरू हो जाएगी। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.